हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये दो टॉपिक्स आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने बात की थी कूलम्स लॉ के ऊपर। वहां पर कूलम्स लॉ से जो हमारे पास डेरिवेशन आया था, जो वैल्यू आई थी फोर्स की, वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। ये हमने जो बात की थी फोर्स की, वो फोर्स आई थी हमारे इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। सो वी आल्सो राइट दैट इन केस ऑफ air या vacuum the force is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r का square. In any other medium the force should be 1/4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2 upon r का square. This is the equation 1, this is the equation 2. Now equation 1 divided by equation 2, we get F air upon F medium is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r का square upon 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 upon r का square. 1/4 पाई से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q1 q2 से q1 q2 कैंसिल, r का स्क्वायर से r का स्क्वायर कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा? 1/1 एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन r, जिसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम k भी बोल सकते हैं, और इट्स आल्सो कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो हमारे पास जो आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम। तो हाउ कैन वी जस्ट डिफाइन दिस टर्म्स? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस placed at a certain distance of r in air or vacuum to the same charges placed by the same distance in any other medium is called relative electrical permittivity or dielectric constant. We also define that. We know also that epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. तो एप्सिलॉन r is equal to epsilon upon epsilon naught. Here epsilon is electrical permittivity, and epsilon naught is called absolute electrical permittivity. So the relative electrical permittivity is also defined as the ratio of electrical permittivity to the absolute electrical permittivity. So this is the topic of dielectric constant. Now we will discuss about Coulomb's law in vector forms. Coulomb's law in vector forms. Let us consider, हमने बात की थी, let us consider two charges Q1 and Q2. Q1 and Q2 are placed at point A and B in two-dimensional plane. O is the origin. O से A तक का जो आपका पोजीशंस वेक्टर है वो है आपका R1। O से B तक का जो आपका पोजीशंस वेक्टर है वो है आपका R2। हमने बात किया था कूलम्ब्स लॉ में कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। इन केस ऑफ जस्ट अगर मैं दोबारा से रिमेमोराइज करूं आपको, तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था
चार्ज के बीच में फोर्स होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ज मेरा A पर है और जो चार्ज मेरा A2 पर है, इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स होगी। अगर A पर जो चार्ज Q1 है, Q1 चार्ज के कारण Q2 पर कोई भी फोर्स है, तो उसको मैंने इंडिकेट किया F21 से। अब बात आती है कि सर ये डायरेक्शन इधर की तरफ क्यों है, क्योंकि सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो F21 का मतलब क्या हो गया, F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। सिमिलरली इस Q2 चार्ज के कारण Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स होगी जिसका नाम होगा F12। तो F12 क्या होगी, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो अगर मैं इस वेक्टर फॉर्म्स में बात करता हूं तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फोर्स आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म से बात करोगे तो क्या आएगा r कैप, वेयर r कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेयर r कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और जिसकी वैल्यू क्या होती है r का वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r का वेक्टर। तो मुझे क्या निकालना है, F12 और F21। तो मैंने पहले निकाला F21, तो कांस्टेंट टर्म्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। चार्ज कौन से हैं, Q1 और Q2, Q1 और Q2। कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं, F21। F21 का मतलब क्या है, Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स। तो Q1 चार्ज के कारण Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स है, तो हम जा कहां रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं। तो पोजीशंस वेक्टर कितना होगा, R12। तो पोजीशंस वेक्टर कितना होगा, R12 का स्क्वायर R12 की कैप। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली जब मैं निकालूंगा F12 तो वहां से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 की कैप। अब बात आती है सर ये R21 क्यों आया, क्योंकि भाई मेरे हमें Q2 से Q1 पे जाना है। जब Q2 से Q1 पे जाओगे तो पोजीशंस वेक्टर हो जाएगा R21। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get F12 is equal to माइनस का F21 because क्योंकि R12 मेरा किसके बराबर होता है, R2 माइनस R1, और R21 किसके बराबर होता है, R1 माइनस R1। दोनों का बराबर होंगे जब दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, द फोर्स, कौन सी फोर्स, द फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। थैंक यू।